जौनपुर की बदलापुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक रमेश चंद्र मिश्रा के बयान पर घमासान मचा है। रमेश मिश्रा ने विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। इससे पहले बीजेपी के पूर्व मंत्री मोती सिंह ने भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा बयान दिया था। उस बयान को अभी कोई भूल नहीं पाया था कि अब रमेश मिश्रा ने अपनी ही पार्टी की खराब स्थिति पर बड़ा बयान दे दिया। जी हां, बता दें कि लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को मिली हार के बाद बीजेपी के अंदर अंदरूनी कलह साफ देखने को मिल रही है। भीतरघात की बात तो समीक्षा बैठक में भी उठी। बीजेपी नेताओं और विधायकों पर कार्रवाई की बात भी की गई है। वहीं अब अंदरूनी कलह साफ दिखने लगी है। हालात ये हो गए हैं कि योगी आदित्यनाथ के विधायक ही उनसे नाखुश दिख रहे हैं। जौनपुर की बदलापुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने एक वीडियो संदेश जारी करके यूपी की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। विधायक ने कहा कि केंद्र सरकार को कुछ बड़े फैसले लेने होंगे, तभी 2027 में भाजपा की यूपी में सरकार बन सकेगी। उन्होंने कहा कि पीडीए ने जो भ्रम फैलाया है उससे भाजपा की स्थिति खराब है। वो कहते हैं कि आज की तारीख में बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है। यही हालात रहे तो 2027 में भी बीजेपी की सरकार बनना मुश्किल है। उनके इस बयान पर अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। अखिलेश ने लिखा कि समाजवादी पार्टी की पीडीए की नीति आम जनता को उसका हक दिलवाने वाली, आम जनता का कल्याण करने वाली, शोषण उत्पीड़न से आम जनता की रक्षा करने वाली, संविधान आरक्षण को बचाने वाली, पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, आदि आबादी और अगड़ों में भी उत्पीड़ितों को प्रभुत्ववादी के अत्याचारों से बचाने वाली, किसान, मजदूर, महिला, युवा, कारोबारी, नौकरी पेशा, दुकानदारों और बाकी सबका भी ख्याल रखने वाली, समाज के हर वर्ग और तबके को जोड़ने वाली, सामुदायिक राजनीति का नया युग शुरू करने वाली, सामाजिक सौहार्द, एकता, भाईचारे को एक सूत्र करने वाली, सकारात्मक राजनीति का नया इतिहास लिखने वाली नीति है। भाजपा की आम जनता का शोषण करने वाली, समाज को तोड़ने वाली नकारात्मक राजनीति के पास पीडीए की पॉजिटिव पॉलिटिक्स का कोई जवाब नहीं है। इसीलिए भाजपा के अपने ही लोगों में हड़बड़ाहट है। पीडीए ही भाजपा के अंदर बाहर भगदड़ का कारण बन रहा है। भाजपा के तथाकथित सहयोगी भी या तो किसी बहाने से भाजपा से बाहर आना चाहते हैं या वैचारिक दूरी दिखाना चाहते हैं। कोई चिट्ठी को माध्यम बना रहा है, कोई अपनी नाराजगी भरे बयान को, और कोई अंदरूनी जनप्रतिनिधि ऐसे किसी वीडियो को। भाजपाई खेमे की चिंता सिर्फ यूपी के 2027 के चुनाव हारने की ही नहीं है, बल्कि भविष्य का हर चुनाव हारने की है। पीडीए एक नव जागरण है। आज की जागरूक जनता में जो नई सामाजिक आर्थिक चेतना आ गई है उसी का नाम पीडीए है। पीडीए वर्तमान के पटल पर सामाजिक अखंडता के नए भविष्य का उद्घोष है। वही आपको बीजेपी विधायक का वो बयान भी सुनाते हैं जिस पर अब घमासान मचा है। जैसा कि मैं समझता हूं कि आज की डेट में जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से पीडीए की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। इसलिए मेरा केंद्रीय नेतृत्व से निवेदन है कि हम चाहते हैं, पूरी जनता चाहती है, आपके जो कोर वोटर हैं वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में पुनः बने। इसलिए एक एक कार्यकर्ताओं के मन की बात यह है कि आपको बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बन सके। तो सुना आपने, इसी बयान को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है।